ब्रह्मांड एक विशाल, अंतहीन और गहरा रहस्य। अरबों साल पहले इस अनंत अंधेरे में एक कहानी की शुरुआत हुई। यह किसी राजा या रानी की कहानी नहीं है। यह कहानी है हमारे घर की, पृथ्वी की। आज हमारा सौरमंडल शांत और व्यवस्थित लगता है, लेकिन 4.5 अरब साल पहले यहां केवल अराजकता थी। यह धूल और गैस का एक विशाल बवंडर था। फिर ब्रह्मांड के सबसे महान शिल्पकार ने अपना काम शुरू किया। वह शिल्पकार था गुरुत्वाकर्षण। धूल के कण एक दूसरे की ओर खींचने लगे। छोटे पत्थर चट्टानें बने। चट्टानें आपस में टकराईं, जुड़ी और बड़ी होती गईं। और इन्हीं टकराते पत्थरों की आग से जन्म हुआ हमारी पृथ्वी का। लेकिन यह वह नीली और हरी दुनिया नहीं थी जिसे आप और मैं जानते हैं। यह आग का एक गोला थी, तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। यहां सांस लेने के लिए हवा नहीं थी, केवल दम घोटने वाली जहरीली गैसें थीं। यहां जमीन नहीं थी, केवल खौलता हुआ लावा था। यह एक नर्क था, एक नवजात ग्रह जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। फिर अंतरिक्ष के अंधेरे से एक और खतरा आया। एक युवा ग्रह जिसका आकार मंगल ग्रह जितना था, सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इसका नाम था थिया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने पूरी पृथ्वी को पिघला कर रख दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि खरबों टन मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया। लेकिन गुरुत्वाकर्षण ने हार नहीं मानी। उसने इस मलबे को समेटा और पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ला बना दिया। और फिर इसी मलबे से जन्म हुआ हमारे सबसे पुराने साथी का, चंदा मामा, हमारा चांद। उस समय चांद पृथ्वी के बहुत करीब था, आज की तुलना में इतना पास कि यह आसमान में एक विशाल दैत्य जैसा दिखता था। उसकी समीपता पृथ्वी पर लावे की लहरें पैदा करती थी और पृथ्वी वह इतनी तेजी से घूम रही थी कि एक दिन केवल 6 घंटे का होता था। आग के बाद अब बारी थी पानी की। 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी पर अंतरिक्ष से एक और हमला हुआ, उल्कापिंडों की बारिश। ये पत्थर सौर मंडल के निर्माण के समय का बचा हुआ मलबा था, लेकिन ये अपने साथ एक तोहफा ला रहे थे। इन पत्थरों के अंदर नमक जैसे कणों में कैद थी पानी की नन्ही बूंदें। एक पत्थर में शायद कुछ बूंदें ही हों, लेकिन यह बारिश 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि 20 करोड़ साल तक चली। बूंद बूंद से सागर बनता है, और यही हुआ। पृथ्वी की सतह ठंडी हुई और पानी ने उसे ढक लिया। जो ग्रह कभी आग का गोला था, अब वह एक नीली दुनिया बन चुका था। लेकिन यह पानी अभी भी वीरान था। 3.8 अरब साल पहले उल्कापिंडों का हमला फिर तेज हुआ। इस बार वे अपने साथ जीवन की सामग्री लाए थे, कार्बन और एमिनो एसिड। वही पदार्थ जिनसे आप, मैं
और हर जीवित प्राणी बना है। ये उल्कापिंड महासागर की अंधेरी गहराइयों में डूब गए। वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। समुद्र के तल में दरारें थीं, जहां से पृथ्वी की अंदरूनी गर्मी बाहर निकल रही थी। इन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, पानी के नीचे की चिमनियां। इन चिमनियों से निकलने वाले रसायनों ने पानी को एक केमिकल सूप में बदल दिया और इसी सूप में दुनिया का सबसे बड़ा जादू हुआ, जीवन का जन्म। सूक्ष्म एक कोशिकीय बैक्टीरिया 3.5 अरब साल पहले जीवन ने अपनी पहली धड़कन महसूस की। हालांकि अभी उसे हवा की जरूरत नहीं थी और न ही उसे पता था कि उसका सफर उसे कहां ले जाएगा। समय बीतता गया, लाखों साल नहीं बल्कि करोड़ों साल। 3.5 अरब साल पहले उथले समुद्रों में कुछ अजीबोगरीब टीले उगने लगे। ये पत्थर नहीं थे, ये थे स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये बैक्टीरिया की विशाल बस्तियां थीं और इन्होंने पृथ्वी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार किया। इन्होंने धूप को भोजन में बदलना सीखा। इस प्रक्रिया को हम आज फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे जैसे उन्होंने धूप खाई, उन्होंने एक जादुई गैस बाहर निकाली, एक ऐसी गैस जिसके बिना आज हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन। नन्ही हवा के बुलबुले समुद्र से निकलकर वातावरण में भरने लगे। धीरे धीरे पृथ्वी का आसमान, जो अब तक धुंधला और विषैला था, साफ होने लगा। ऑक्सीजन ने समुद्र के लोहे को जंग लगाया और उसे तलहटी में जमा कर दिया। इन नन्हे जीवों ने अगले 2 अरब सालों तक लगातार ऑक्सीजन बनाई। वे धीरे धीरे बहुत धैर्य से पृथ्वी को हमारे रहने लायक बना रहे थे। इस दौरान पृथ्वी के घूमने की रफ्तार भी कम हो रही थी। दिन लंबे हो रहे थे। अब एक दिन 18 घंटे का होता था। मंच तैयार हो रहा था कुछ बड़ा होने के लिए। लगभग 75 करोड़ साल पहले पृथ्वी के विशाल महाद्वीप, जिसे हम रोडेनिया कहते हैं, के टुकड़े होने लगे। इस टूटन ने एक भयानक आपदा को जन्म दिया। बारिश ने खुली हुई चट्टानों से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना शुरू कर दिया। पृथ्वी का गर्म कंबल अब छिन गया। तापमान तेजी से गिरने लगा, -50 डिग्री सेल्सियस तक। बर्फ ध्रुवों से शुरू होकर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने लगी। यह स्नोबॉल अर्थ यानी बर्फीली पृथ्वी का दौर था। पूरी दुनिया 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर में लिपट गई। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी एक सफेद गेंद की तरह दिखती थी। सूर्य की रोशनी बर्फ से टकराकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती थी, जिससे ठंड और बढ़ गई। यह सर्दी लगभग 15 करोड़ साल तक चली। जीवन लगभग खत्म हो चुका था। पूरी पृथ्वी एक जमी हुई कब्र बन गई थी। लेकिन पृथ्वी को बचना था। बचाव आया ज्वालामुखियों से। बर्फ के नीचे दबे ज्वालामुखी फट पड़े। उन्होंने धुएं और गैसों के गुबार छोड़े। चूंकि पत्थर बर्फ से ढके थे, वे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख नहीं पाए। यह गैस वातावरण में जमा होती गई और उसने फिर से सूरज की गर्मी को कैद करना शुरू किया। बर्फ पिघलने लगी और जैसे ही बर्फ पिघली, एक और चमत्कार हुआ।
बर्फ ने अपने अंदर कैद ऑक्सीजन को आजाद कर दिया। अब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा पहले से कहीं ज्यादा थी। पृथ्वी जाग रही थी और वह अब जीवन के सबसे बड़े विस्फोट के लिए तैयार थी। लगभग 54 करोड़ साल पहले बर्फ हट चुकी थी और समुद्र अब ऑक्सीजन से भरपूर था। और फिर हुआ कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जीवन का विस्फोट। अब जीवन केवल सूक्ष्म नहीं था, उसने आकार लेना शुरू कर दिया। उसने कवच पहने, आंखें विकसित की और शिकार करना सीखा। समुद्र अब अजीबोगरीब राक्षसों से भर चुका था। मिलिए ट्रिलोबाइट्स से, कवच वाले कीड़े जो समुद्र के फर्श पर राज करते थे। और यह है एनोमेलोकरिस, दुनिया का पहला सुपर प्रेडेटर। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और नुकीले पंजे थे। उस समय के हिसाब से यह एक विशाल दानव लगता था। लेकिन इन दानवों के बीच एक छोटा सा जीव भी तैर रहा था। उसका नाम था पिकाया। यह मुश्किल से 1 इंच लंबा था, लेकिन इसके पास कुछ खास था, एक रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना। यह छोटा सा कीड़ा हम सबका पूर्वज है। इसी से मछलियां बनी, डायनासोर बने और इंसान बने। अब तक जमीन खाली थी क्योंकि सूर्य की खतरनाक किरणें इसे जला देती थीं। लेकिन ऑक्सीजन ने मिलकर ओजोन परत बना दी थी, जिसने पृथ्वी को एक ढाल की तरह ढक लिया। 37.5 करोड़ साल पहले एक अजीब मछली, जिसे हम टिक्टोलिक कहते हैं, ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने पंखों का इस्तेमाल पैरों की तरह किया और पानी से बाहर झांका। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन यह इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। 36 करोड़ साल पहले हवा में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि कीड़े विशालकाय हो गए। मैगन्योरा, एक ड्रैगन फ्लाई जिसका आकार एक चील जितना था, और ऑर्थोप्लुरा, एक सेंटीपीड जो 6 फीट लंबा था। यह राक्षसों का युग था। 25 करोड़ साल पहले जीवन फल फूल रहा था, लेकिन फिर साइबेरिया की जमीन फट गई। यह कोई साधारण ज्वालामुखी नहीं था, यह एक बाढ़ थी, लावा की बाढ़। लाखों सालों तक यह आग बरसती रही। वातावरण में जहरीली गैसें भर गईं। सल्फर की वजह से एसिड की बारिश हुई, जिसने हर पौधे और जानवर को जला दिया। लेकिन असली कातिल अभी भी छिपा हुआ था। तापमान इतना बढ़ा कि महासागरों का पानी गर्म हो गया। समुद्र के तल में जमी हुई मीथेन गैस पिघलने लगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा खतरनाक थी। इसने पृथ्वी को एक भट्टी के रूप में बदल दिया। ऑक्सीजन खत्म होने से समुद्र का रंग नीला से गुलाबी हो गया। 95% प्रजातियां हमेशा के लिए मिट गईं। इसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं, महाविनाश। पृथ्वी पर सन्नाटा छा गया, मौत का सन्नाटा। लेकिन पृथ्वी हार नहीं मानती।
5 करोड़ साल लगे, लेकिन जीवन वापस लौटा और इस बार एक नई शक्ति का उदय हुआ, डायनासोर। ये विशालकाय जीव अब धरती के राजा थे। उस समय सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। लगभग 16 करोड़ सालों तक डायनासोरों ने पृथ्वी पर हुकूमत की। वे हर आकार और रूप में थे, कुछ मुर्गी जितने छोटे तो कुछ इमारतों जितने ऊंचे। इसी दौरान 19 करोड़ साल पहले पैंजिया टूटने लगा। अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप अलग हो गए। इनके बीच एक नया समुद्र बना, अटलांटिक महासागर। समुद्र में भी शांति नहीं थी। वहां इच्थ्योसौर और प्लियोसौर जैसे समुद्री राक्षस तैरते थे। डायनासोरों को लगा कि उनका राज कभी खत्म नहीं होगा। वे अजेय थे, लेकिन अंतरिक्ष में एक और पत्थर उनका इंतजार कर रहा था। 6.6 करोड़ साल पहले एक सुबह जो बाकी दिनों जैसी ही थी, लेकिन आसमान में एक नई रोशनी थी। माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक पत्थर 10 किलोमीटर चौड़ा पृथ्वी की ओर आ रहा था। वह मैक्सिको की खाड़ी में टकराया। धमाका इतना तेज था कि पूरी पृथ्वी हिल गई। विशाल सुनामी उठी, लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी था। टक्कर से उड़ा मलबा अंतरिक्ष में गया और फिर आग के गोलों की तरह वापस बरसा। हवा का तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो गया। पूरी दुनिया एक तंदूर बन गई। इसके बाद आई धूल। महीनों तक सूरज नहीं दिखा। पौधे मर गए। शाकाहारी डायनासोर भूखे मर गए और उनका शिकार करने वाले मांसाहारी डायनासोर्स भी। 16 करोड़ साल की बादशाहत एक पल में खत्म हो गई। लेकिन इस राख के नीचे कोई जिंदा था। हमारे पूर्वज, छोटे स्तनधारी जीव जो जमीन के नीचे रहते थे, वे बच गए क्योंकि वे छिप सकते थे और कुछ भी खा सकते थे। डायनासोर चले गए और पृथ्वी अब स्तनधारी जीवों की थी। जीवन ने नए रूप लिए। कुछ जानवरों ने, जैसे एक भेड़िए जैसे जीव ने, पानी में वापस जाने का फैसला किया। लाखों सालों में उसके पैर पंख बन गए। वह विशाल हो गया। आज हम उन्हें व्हेल कहते हैं, समुद्र के नए शासक। उसी समय पृथ्वी का नक्शा बदल रहा था। 4.7 करोड़ साल पहले भारत का टुकड़ा एशिया से टकराया। इस टक्कर ने जमीन को आसमान की तरफ धकेल दिया और जन्म हुआ हिमालय का, माउंट एवरेस्ट का। इन पहाड़ों ने मौसम बदल दिया। दुनिया ठंडी होने लगी। अफ्रीका में घने जंगल सूखने लगे और उनकी जगह घास के मैदानों ने ले ली। वहां रहने वाले हमारे पूर्वजों, बंदरों को अब पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। ऊंची घास में दुश्मनों को देखने के लिए वे अपने पिछले पैरों पर खड़े हुए। यह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। उनके हाथ अब चलने के लिए नहीं, बल्कि औजार बनाने और आग जलाने के लिए खाली थे। 15 लाख साल पहले मनुष्य ने आग पर काबू पाया। 70,000 साल पहले हम अफ्रीका से बाहर निकले। एक छोटी सी टोली ने लाल सागर को पार किया।
पृथ्वी पर हिमयुग या आइस एज चल रहा था। समुद्र का स्तर नीचे था, जिससे महाद्वीपों के बीच पुल बन गए थे। हम चलते गए एशिया, यूरोप और अंत में अमेरिका। हमने पूरी दुनिया को अपना घर बना लिया। पिछले 10,000 सालों से पृथ्वी का मौसम शांत रहा है। इसी शांति ने हमें खेती करने, शहर बसाने और सभ्यता बनाने का मौका दिया। हम चांद पर पहुंचे, हमने परमाणु को समझा। लेकिन अपनी तरक्की की दौड़ में हम एक बात भूल गए। यह ग्रह हमारा नहीं है, हम इस ग्रह के हैं। पिछले 50 सालों में हमने आधे से ज्यादा वर्षावन काट दिए हैं। हमने हवा में इतना कार्बन भर दिया है जितना लाखों सालों में नहीं था। हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिसने परमियम युग में तबाही मचाई थी। लेकिन कहना है कि हम पृथ्वी की सबसे बुद्धिमान प्रजाति हैं। हमारे पास समाधान है। हम जंगल वापस उगा सकते हैं। हम सूर्य और हवा की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4.5 अरब सालों में पृथ्वी ने आग, बर्फ और उल्कापिंडों को झेला है। जीवन हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। सवाल यह नहीं है कि क्या पृथ्वी बचेगी। पृथ्वी तो बच जाएगी। सवाल यह है कि क्या हम बचेंगे। यह हमारा घर है, यह हमारी कहानी है, हमें ही लिखना है।